हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग वे में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी पिट जीके एंड जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे कि श्रीलंका में क्या क्या है। तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी क्या है? जो श्रीलंका है उसमें उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो महावेली गंगा नदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? महावेली गंगा नदी हो जाएगी श्रीलंका की सबसे लंबी नदी। यदि श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो ऊंची चोटी है पिदरुत गाला। कौन है? पिदरुत गाला है। श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा पूछी जाए तो सियली है। कौन सी हो जाएगी? सियली है। आगे पढ़ते हैं। अगला अगला क्या है? अगला है श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा सियली हमने बताया अभी। श्रीलंका की राष्ट्रीय फल क्या है? श्रीलंका का राष्ट्रीय फल क्या है? कटहल है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल पूछा जाए तो वॉलीबॉल है। श्रीलंका की दूसरी आधिकारिक भाषा पूछी जाए तो तमिल है। पहली सियली है और दूसरी आधिकारिक भाषा तमिल है। श्रीलंका का राष्ट्रीय पशु पूछा जाए तो हाथी है और राष्ट्रीय पक्षी पूछा जाए तो मुर्गी है। जो श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी है वो मुर्गी है। तो ये क्वेश्चन आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और इनको बार बार रिवीजन करिए जिससे कि एग्जाम में पेपर ना छूटे ना। अगला पढ़ते हैं भूटान के बारे में। भूटान की संसद का नाम बताना है कि भूटान की संसद का क्या नाम है? तो तोसगु नाम है। क्या नाम है? तोसगु हो जाएगा भूटान की संसद का नाम। भूटान की राष्ट्रीय पक्षी पूछा जाए तो भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौवा है। कौन सा है? क्या है? काला कौवा। भूटान का राष्ट्रीय पशु पूछा जाए तो तकिन है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। भूटान का राष्ट्रीय पशु पूछा जाए तो तकिन हो जाएगा। भूटान की राजधानी थिम्पू हो जाएगा। भूटान की मुद्रा पूछा जाए तो न्यूक्लियर ट्रम्प हो जाएगा। जो भूटान की मुद्रा पूछा जाए तो न्यूक्लियर ट्रम्प हो जाएगा। भूटान का राष्ट्रीय वृक्ष पूछा जाए तो साइप्रस है। जो भूटान का राष्ट्रीय वृक्ष है वो क्या है? साइप्रस है। आगे पढ़ते हैं। भूटान का राष्ट्रीय पुष्प के बारे में पूछा जाए तो ब्लू पॉपी है। कौन सा है? ब्लू पॉपी भूटान का राष्ट्रीय पुष्प हो जाएगा। भूटान की भाषा पूछा जाए तो जोगखा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। भूटान की भाषा क्या है? जोगखा है। भूटान का राष्ट्रीय खेल पूछा जाए तो तीरंदाजी है। क्या हो जाएगा? भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन की को किस देश को कहते हैं तो भूटान को कहते हैं। भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल पूछा जाए तो बुजकुशी है। क्या है? बुजकशी। बुजकशी किस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पशु पूछा जाए तो हिम तेंदुआ हो जाएगा। हिम तेंदुआ किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान का यदि राष्ट्रीय फल पूछा जाए तो अनार हो जाएगा। राजधानी पूछी जाए कि अफगानिस्तान की राजधानी बताइए तो काबुल हो जाएगा। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी पूछा जाए तो बाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पक्षी सुनहरा बाज हो जाएगा। यदि मुद्रा पूछा जाए तो अफगानी या फिर अफगान होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं म्यांमार देश के बारे में पढ़ते हैं। म्यांमार के बारे तो म्यांमार का राष्ट्रीय खेल क्या है? चिनलॉन है। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय खेल म्यांमार का चिनलॉन हो जाएगा। म्यांमार देश की राजधानी पूछा जाए तो नए परिदा या नेपिडो है। वर्तमान में म्यांमार देश की राजधानी क्या है? नए परिदो या नेपिडो। यदि इसकी पुरानी राजधानी पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? यंगून हो जाएगा। इसकी पुरानी राजधानी यंगून या फिर रंगून कहते हैं। यदि म्यांमार देश की भाषा पूछी जाए तो वर्मी कहते हैं। इसकी भाषा क्या है? वर्मी है। और इसकी पूर्व राजधानी अभी हमने बताया यांगून या फिर रंगून कहते हैं। म्यांमार का सबसे बड़ा शहर पूछा जाए तो इस देश का सबसे बड़ा शहर क्या है? यंगून है। म्यांमार की मुद्रा पूछी जाए तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पशु पूछा जाए तो बाघ हो जाएगा। गोल्डन लैंड म्यांमार देश का सबसे लोकप्रिय उपन्यास है। यदि आपसे पूछा जाए कि गोल्डन लैंड किस देश का लोकप्रिय उपन्यास है तो म्यांमार देश का लोकप्रिय उपन्यास है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो जाएगी। मुद्रा पूछा जाए तो टका हो जाएगा। बांग्लादेश के राष्ट्रीय पशु पूछा जाए तो रॉयल बंगाल टाइगर हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसी में पूछ लिया जाता है कि जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर लॉन्च हुआ और कब लॉन्च हुआ? जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो एमपी में लॉन्च हुआ है। टाइगर प्रोजेक्ट किस राज्य को कहते हैं? तो एमपी को कहते हैं। और प्रोजेक्ट टाइगर
कब विकसित किया गया? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना की गई। कब की गई? 1973 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। बंगाल देश का राष्ट्रीय पक्षी पूछा जाए, यदि राष्ट्रीय पक्षी पूछा जाए तो मैगपाई रॉबिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैगपाई रॉबिन जिसको बोलते हैं। मैत्री, मिताली और बंधन एक्सप्रेस, ये तीनों रेलवे जो हैं भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। किससे संबंधित है? भारत और बांग्लादेश से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश का यदि राष्ट्रीय खेल पूछा जाए, राष्ट्रीय खेल तो कबड्डी है और राष्ट्रीय फल क्या है? कटहल है। बांग्लादेश को क्या कहते हैं? नदियों का देश भी कहते हैं। यदि ये पूछ लिया जाए कि नदियों का देश किसे कहते हैं, तो बांग्लादेश को नदियों का देश भी कहते हैं। इन यहाँ कम से कम लगभग 700 नदियां बहती हैं। कितनी नदियां बहती हैं? बांग्लादेश में लगभग 700 नदियां बहती हैं। यदि राष्ट्रीय वृक्ष पूछा जाए तो आम का वृक्ष है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? आम का वृक्ष हो जाएगा। नेपाल के बारे में पढ़ते हैं। तो नेपाल के साथ 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। जो नेपाल है वो 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से 5 राज्य हैं? उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। जो नेपाल है वहाँ ये नेपाल 5 राज्य के साथ सीमा साझा करता है। इसमें 3 ऑप्शन ऐसे दे देंगे जो नेपाल के साथ सीमा साझा करेंगे और एक ऐसा राज्य हो जाएगा जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता होता। तो पूछ लिया जाएगा कि कौन सा राज्य ऐसा है कि जो नेपाल के साथ साझा सीमा साझा नहीं करता है। तो आपको ये पांचों राज्य क्या करना है? याद करना है कि कौन कौन से नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे पढ़ते हैं। नेपाल की राजधानी पूछा जाए तो काठमांडू हो जाएगा। नेपाल का राष्ट्रीय वृक्ष पूछा जाए तो पीपल हो जाएगा। राष्ट्रीय पशु पूछा जाएगा तो गाय हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी मोनाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिमालयन मोनाल हो जाएगा। यदि राष्ट्रीय फूल पूछा जाए तो रोडोड्रोन हो जाएगा, जिसको लॉली गुरास कहते हैं। लॉली गुरास के भी नाम से जाना जाता है, जो नेपाल का राष्ट्रीय फूल है। नेपाल का राष्ट्रीय नदी क्या है? नेपाल की राष्ट्रीय नदी, नेपाल की राष्ट्रीय नदी क्या है? कर्णाली है। क्या है? कर्णाली नदी। आगे चीन के बारे में पढ़ते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की मुद्रा युआन या रेनमिंडी है। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। राष्ट्रीय पक्षी पूछा जाए तो लाल मुकुट वाला सारस है। चीन का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? सारस जिसको बोलते हैं। और राष्ट्रीय पशु क्या है? विशाल पांडा है। क्या है? पांडा। विशाल कहीं कहीं पांडा केवल लिखा रहता है, तो विशाल पांडा राष्ट्रीय पशु हो जाएगा। चीन का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? चिंगो है। क्या है? चिंगो है। राष्ट्रीय भाषा पूछी जाए तो चीनी या मंदारिन है। क्या है? मंदारिन लिखा रहता है। मंदारिन किस देश की भाषा है? तो चीन की राष्ट्रीय भाषा मंदारिन है। आगे पढ़ते हैं। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। और इनके जनक कौन कहे जाते हैं? पंचशील सिद्धांत किसने दिया था? तो भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने पंचशील समझौता विकसित किया था, मतलब दिया था। और कब दिया था? 29 अप्रैल 1954 को। आगे बढ़ते हैं। विषुवत रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। यदि ये पूछा जाए कि अक्षांश रेखा में सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है, तो विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा की लंबाई पूछ लिया जाए तो 40,075 है। कितनी है? 40,075 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होती है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा का एक अन्य नाम क्या होता है? भूमध्य रेखा। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितनी होती है? 12 घंटे की होती है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितनी होती है? तो 12 घंटे की होती है। कुल अक्षांश कितने हैं? तो 181 है। कुल अक्षांशों की संख्या पूछी जाए तो 181 है। और कुल अक्षांश रेखा जो समांतर रेखाएं हैं वो 179 है। कितनी है? 179 है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी यदि पूछा जाए कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? जो कांगो नदी है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। कहां पर स्थित? कांगो नदी कहां पर स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। और ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। आगे
पृथ्वी पर कुल देशांतर कितनी है? यदि ये पूछा जाए कि पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाएं कितनी है, तो 360 देशांतर हैं, देशांतर रेखाएं हैं। विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विषुवत रेखा कहाँ पर स्थित है? 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में पढ़ते हैं कि कौन से दिवस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को आद्य भूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व आद्य भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आगे पढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के जयंती पर मनाया जाता है 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस पूछा जाए तो 5 जून को मनाया जाता है। और कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। यदि विज्ञान दिवस पूछा जाए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है, जिसको लेबर या मजदूर दिवस बोलते हो। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ दिवस थे, इनको भी आप लोग नोट कर लीजिए। आगे पढ़ते हैं, नोबेल पुरस्कार में 6 श्रेणियों में दिया जाता है। जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो 6 श्रेणियों में दिया जाता है। कौन कौन से 6 श्रेणी? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, दूसरा है भौतिक के क्षेत्र में दिया जाता है, तीसरा रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, चौथा चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, पांचवा शांति के क्षेत्र में दिया जाता है और छठा है हमारा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। ये नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है, इसके अलावा किसी क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। देखते हैं, भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न है। जो भारत रत्न है वो भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और ये पुरस्कार 1954 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1954 में। और पहला सर्वोच्च सम्मान किसको दिया गया, इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत रत्न, प्रथम भारत रत्न 3 लोगों को एक साथ दिया गया था। 1954 में 3 लोगों को दिया गया था। किनको किनको दिया गया था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया और डॉक्टर सीवी रमन को दिया गया था। सबसे पहले 1954 में भारत में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला था, भारत रत्न मिला था। कब मिला था? 1954 में मिला था। आगे पढ़ते हैं, नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहली भारतीय महिला क्या थी? शांति पुरस्कार पूछा गया कि जो नोबेल शांति पुरस्कार है शांति के क्षेत्र में, तो प्रथम भारतीय महिला किसको मिला था? तो मदर टेरेसा को मिला था। किसको मिला था? मदर टेरेसा को 1979 में मिला था। ये यही साहित्य के क्षेत्र में पूछ लिया जाता, तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में। किस पर मिला था? गीतांजलि जो महाकाव्य की रचना की थी, इस पर मिला था 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को। ये क्वेश्चन इसी में पूछ लिया जाता है हिंदी में कि गीतांजलि महाकाव्य की रचयिता कौन है, लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। आगे पढ़ते हैं, नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे भारतीय कौन से हैं? तो कैलाश सत्यार्थी, जो 2014 में मिला था इनको। किस पर मिला था? बचपन बचाओ आंदोलन जो इन्होंने स्टार्ट किया था, तो बचपन बचाओ आंदोलन पर 2014 में इन कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। आगे देखते हैं, भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर सीवी रमन थे। कौन थे? डॉक्टर सीवी रमन थे। आगे देखते हैं, पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था कि पाक जल संधि है वो किसको अलग करती है? तो भारत को श्रीलंका से अलग करती है। किससे अलग है? भारत से श्रीलंका को अलग करती है पाक जल संधि। पाक जल संधि पाक की खाड़ी मतलब पाकिस्तान और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। आगे देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 10 डिग्री चैनल किसको
अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। किसको अलग करता है? अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करती है। जो 10 डिग्री चैनल, आपको ये बताना है कि जो 9 डिग्री चैनल है वो किसको अलग करती है। आप लोग सभी लोग कमेंट करेंगे जो 9 डिग्री चैनल है वो किसको अलग करती है। तो आप लोगों को क्लास यदि अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें और दोस्तों के साथ अपने शेयर जरूर करें, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।